अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई को बैन करने और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की भोंडी साजिश की जा रही है, इस पर नदीम मलिक के शो में पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने बड़े बेहतरीन दलाइल दिए। इसके बाद उस्मा बुखारी उनसे बदतमीजी करने लगी। फिर सलमान अकरम राजा ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिए और उनकी बोलती बंद कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उस्मा बीबी आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये सारे साथी एक तस्दीक कर रहे हैं, सलमान राजा साहब भी कह रहे हैं, और वो सारों का एक जो जोर वाला लफ्ज़ है ना, वो है पुरअमन एहतजाज। तो पुरअमन एहतजाज तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके ऊपर क्या पार्टी बैन होनी चाहिए या आर्टिकल 6 लगना चाहिए? अगर वो वाकई पुरअमन होता तो ना ये बात हो रही होती, ना बगावत की होती, ना किसी पाबंदी की होती, लेकिन वो नहीं हुआ ना। बाकायदा निकाले जाने के बाद उन्होंने एक पूरी कैंपेन की। वो हर मुख्तलिफ 80 के करीब उन्होंने जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, जिसके अंदर इस्लामाबाद को आग लगाना भी शामिल है। वो फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक, फिर चौकीदार, इनको छोड़ेंगे नहीं लोग, ये बाहर निकल नहीं पाएंगे, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। सो पेट्रोल बम चले, पुलिस के ऊपर अटैक्स हुए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, और फिर वो एक मासूमा और मजलूमा को भी कुछ दिन पहले जो है वो बहुत मासूमियत और मजलूमियत के साथ जो है वो रिहाई दी गई है, उनको लीडर बनाया गया। करने का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला कर लिया इन्हीं इकदाम की बिना पर। कि मलिक साहब, ऑप्शन क्या है हमारे पास? अब ये बहुत दूर नहीं जाती है, बन्नू में जो हुआ, हर वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा करने की, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की जो है वो उसके अंदर गाड़ियां क्यों आपका अब ये हतमी फैसला है कि कल काबीना इसके ऊपर गौर करेगी तहरीक इंसाफ को बैन करने के ऊपर? अज़मा, ये आपका हतमी फैसला है कि कल काबीना इसके ऊपर गौर करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से? मुझे वफाकी काबीना के एजेंडे का तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में सियासी जमातों का वजूद हो, जमहूरियत की बका हो, आइंदा सियासी जमातों के साथ क्या होना है पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ों के लिए जवाब फराहम करेंगे इकदाम। तो आप तो लॉ के एक्सपर्ट भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो आप क्या ओपिनियन देते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि टकराव के बगैर आगे चला जा सके? जी, मेरी नज़र में तो बिल्कुल है, और ये तमाम बचकाना सोच है, पार्टी को बैन कर देंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट मेरी नज़र में ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तानियत का जो हमारा तस्वुर है उसके वस्त में खड़ी हुई जमात है, ना ये लिसानी जमात है, ना मसलक से मुंसलिक कोई जमात है। तो ये बिल्कुल ही बचकाना गुफ्तगू है, और मेरा नहीं ख्याल इसको कोई ख़ास पजीराई मिलेगी किसी भी सतह पे। तो अब मामला है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। देखिए, इस वक्त जो हमारी सूरत है, माशी सूरत है, वो इंतहाई खौफनाक है, और इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क की तमाम कुव्वतें, सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठें और मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की सालमियत, वाशी जो सालमियत है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सोच विचार करें। ये वक्त नहीं है तशद्दुद का, सख्तगिरी का, कि आप पार्टियों को बंद करें, दफ्तर पे हमला करें, लोगों को उठाएं, मारपीट करें, लोग गुमशुदा हो जाएं। ये नहीं है वक्त इस काम का। ये तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम इस रविश से ना हटें। अज़मा बीबी, जो आज मरियम नवाज़ के बयानात हैं, फिर तारड़ के जो बयानात हैं, और कुछ ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर बयान दिए, उससे तो इस बात को, इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत की इंटेंट है कि एटलीस्ट इसके ऊपर या तो तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव रखा जाए इस तरीके से, बैन का बार बार कह के, या कर गुजरा जाए। ये मालूम नहीं है कि करना एक सियासी जमात के लिए डूएबल ऑप्शन होती है या नहीं होती। मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ये ऑप्शन, क्योंकि सियासी जमात अपने लिए एक फंदा तैयार कर रही होती है, लेकिन आपकी जमात की इंटेंट नज़र आती है इस मामले में। कौन डिसएग्री कर सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो सही पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं ना। मुझे ये बता दें कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ IMF को, जहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आप छोड़ के आप चले जाएं, वहाँ पर उसके बाद आप ये बाज ना आएँ, आप IMF को ख़त लिखें अपने जो है वो वज़ीरों से, आप उनको लेटर लिखाएं कि पाकिस्तान को जो है वो किस्त नहीं मिलनी चाहिए। वही अमेरिका जिससे आज़ादी लेनी थी उन्होंने, जो मैं बात पूरी कर लूँ जी, लेट मी कंप्लीट। लेकिन अज़मा, ये कुलियन कोर्स है, इसमें एंड रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता, ना हुकूमत के लिए ना कभी अपोजिशन के लिए। इसी टकराव के रास्ते से अगर बच निकले तो रास्ता निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। जी अज़मा जी, आई हैव अ राइट टू कंप्लीट माय स्टेटमेंट जी। मैंने सबकी स्टेटमेंट्स बड़े तहम्मुल से उससे सुनी है, और 2 स्टेटमेंट्स के बाद कम से कम मेरी स्टेटमेंट की भी गुंजाइश पैदा होनी चाहिए जी। डिजिटल दहशतगर्दी करना, ये सब पाकिस्तान के साथ हुब्बुल बत्नी हो रही है। जो अभी राजा साहब को पाकिस्तान के इकोनॉमी की बहुत फिक्र हो रही है ना। एक तो इकोनॉमी जो है वो किस हाल में इमरान खान छोड़ के गया था, ये भी पूरी दुनिया को पता है, और आज भी पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाहता। ये IMF को ख़त लिखना पाकिस्तान के बारे में जो है वो, ये एक तरफ उन पर जुल्म बड़ा हो रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में है, दूसरी तरफ उनके कॉलम्स छपते हैं बाहर जाके, अल्लाह जाने। ये इस तरह TV पे बैठ के ना सियाको सबाक से हटकर आधा सच, आधा झूठ, आधे जुमले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर मैं
हर नुक्ते का जवाब देना शुरू सही करूं बात कि है। IMF को खत में दर हकीकत क्या लिखा था तो बहुत वक्त है ही गुजर नहीं जाएगा। आपके ऐसा पास। कुछ नहीं लिखा था कि पाकिस्तान को किसना दी जाए। मैं बड़ी अच्छी तरह उस खत को जानता हूं। बन्नू वाक़े में PTI का कोई अमल दखल नहीं है, किसी ने ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था। आज मैं ये सुन रहा हूं यास्मीन राशिद ने क्या कहा, उसको पूरी जब आप गवाही अदालत के सामने पेश करेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि वो 70-72 साल कैंसर की पेशेंट खातून उस दिन क्या रोल अदा कर रही थी। ऐसा नहीं है। प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको सजा दें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी पे चढ़ दौड़ें या किसी को कहें कि ये गद्दार है। मलिक साहब, मुझे बात करने का मौका जरूर दीजिए। और देखिए, जहां तक आर्मी चीफ की तैनाती का ताल्लुक है, उस मशावरती अमल में मैं खुद शामिल था और मैं गवाही दे सकता हूं कि किसी ने नहीं कहा था कि इस अमल को रोका जाए, कोई रखना पैदा किया जाए। ये आरिफ अलवी साहब भी इसके गवाह हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये तमाम बातें सियाको सबाक से हट के करना कोई इसमें फ़ायदे की बात नहीं है। हमें वाक़यतन अब आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को हमें अहमियत देनी चाहिए। जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में एक पार्टी को पार्टी समझा और पार्टी को वोट दिया, उनको हकीर नहीं जानना चाहिए। कभी कहते हैं चाहत अली खान के परवाने हैं। ये जमहूरियत के खिलाफ एक जो रवैया है उसका इजहार है। हमें बिल्कुल अपने आप को अवाम से बरतर नहीं समझना चाहिए, अवाम को हकीर नहीं समझना चाहिए। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत को हमें आगे लेकर बढ़ना है। जब जब इमरान खान साहब को अनड्यू किस्म के फेवर्स मिले हैं ना, उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज की हालत देख लें जो अच्छी खासी 82 पे चली गई थी कि कोई बात नहीं, आप घुसे फौजी तनसीबात के अंदर, आप जाकर शोधा के मुजस्मे गिराएं, आप जहाज़ों को आग लगाएं, उसके बाद कोई बात नहीं, माफ़ी तो मिल जाएगी ना। ये कौन सी बड़ी बात है। इमरान खान साहब के लिए भी आज जो वो तफ्तीश में उनको कहा कि वे शामिल हों, वो किसी तफ्तीश में शामिल नहीं होते। उनके एटीट्यूड का, उनकी बदतमीजी का आलम यह है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि जो वो कह रहे हैं, जो वो तफ्तीश में उनको शामिल किया जा रहा है, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट मुल्जिमान का होता नहीं है। क्या कानून के अंदर प्रोविजन नहीं है कि वो आसमान से उतरे हुए अवतार हैं, जैसे उनको देसी घी में पके हुए मटन और वो मिलते हैं, इसी तरह ये भी उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। उनकी हज़ारों की तादाद से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरा वो कहते हैं मैं कहते तन्हाई में रहता हूँ। सारे लोग जेल में तन्हाई में रहते हैं जी भाई, वहाँ पे बारात लेके तो कोई जाता नहीं है। जिस तरह की गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक है। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराया? मैं मौजूद था, उनके वकील साहब मौजूद नहीं थे जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। वो ज़ियारात पे गए हुए, उन्होंने कहा अगले हफ्ते आ जाना, हम करा लेंगे। इसमें ये एक रंग देना कि वो अनोखे हैं और वो तफ्तीश में शामिल नहीं होते। 14 माह से तो वो जेल में है, हर चीज़ में, हर ट्रायल में वो शामिल है, लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर हम मुंशी मकसूद की बात करेंगे, 15 अरब रुपए कहाँ गए, किस तरह लोगों की रिहाइयाँ हुई, सुप्रीम कोर्ट पे हमले से हम बात शुरू कर दें। इन चीज़ों को अब आप छोड़ दीजिए, माजी का हिस्सा बनाइए। यहाँ कोई दूध में धुला हुआ नहीं है। अगर आप इस तरह की जुजियात को कुरेदना शुरू करेंगे तो फिर हम कुरेदते ही रहेंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क की जो सियासी हकीकत है उसको समझना है। अगर हमने इस वक्त एक सियासी फायदे के लिए इस किस्म की गुफ्तगू जारी रखी और इस किस्म के इक़दामात उठाए जिनका जिक्र हो रहा है, पार्टी को बैन कर दो, इसको सजाए मौत दे दो, इस पर बगावत का इल्ज़ाम लगा दो, तो ये मुल्क अबतरी की तरफ ही जाएगा, हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि खुद बदतमीजी करने वाली और जुबान दराज खातून आज इमरान खान को बदतमीज कह रही है, जबकि बदतमीजी में उस्मा बुखारी का कोई जोड़ ही नहीं और ना ही इनका कोई मुकाबला बनता है। इन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि ये खुद कितने बदतमीज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की और PTI को बैन करने की जो बड़ी साजिशें की जा रही हैं, उल्टे सीधे बहाने तराशे जा रहे हैं और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, सलमान अकरम राजा बड़े बाइखलाक और तमीज के दायरे में रहकर बात करने वाले हैं, बड़े समझदार वकील और सियासतदान हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने बड़ी बेहतरीन बात की कि हम पर इल्जाम लगाने की बजाय जिस तरह से मुल्क को तुम लोगों ने तबाह कर दिया है, आओ इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएं, ना कि मजीद PTI के दफातर पर रेड डलवाओ, हमला करवाओ, धावा बोल दो और मजीद जुल्म बरबरियत की मिसालें कायम करो। इस मुल्क को इस वक्त हीलिंग टच की जरूरत है, लेकिन नाज़रीन, उस्मा बुखारी सलमान अकरम राजा जैसे नरम मिजाज शख्स से भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आई। जब वो मजीद PTI के बारे में और इमरान खान के बारे में बदतमीजी करने लगी तो सलमान अकरम राजा ने इशारा दिया कि यहाँ पर ही चुप कर जाओ, वरना नून लीग की करतूतें भी कुछ कम नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और जिस तरह से करप्शन की, चोरी चकारी की, अभी रिसेंटली नाजरीन हम सब ने देखा कि जिस तरह से नून लीग ने अवाम के मैंडेट पर तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला, जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसलत हुई, जिस तरह से कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी गई। अगर पार्टी पर बैन लगने या आर्टिकल 6 लगने की बारी आती है तो इसमें सबसे पहले सफे अव्वल पर नून लीग की अपनी जमात होगी। नून लीग पर सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि ये आमराना सोच रखती है।
कानून और आइन को वायलेट करती है, ये कानून और आइन की धज्जियां भी खेलती है। अगर आर्टिकल 6 लगने की बात की जाए तो फिर नवाज शरीफ सफे अव्वल होने चाहिए। अगर इस तरह से पार्टी को बैन करने और आर्टिकल 6 लगाने की बातें करेंगे तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर यही करना है तो फिर मैं तुम लोगों को नंगा करके रख दूंगा और एक्सपोज करके रख दूंगा। लिहाजा अभी भी तुम लोग को चाहिए कि होश के नाखून लो और इस वक्त अवाम को और मुल्क को हीलिंग टच की जरूरत है, ना कि जुल्मों पर बरियत की जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सलमान अकरम राजा जो बड़ी अक्सरियत के साथ जीत रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकीलों में सलमान अकरम राजा का शुमार होता है। दूसरी तरफ उस्मा बुखारी, जिन्हें अवाम का मैंडेट चोरी करके आज वजीर इत्तलात बना दिया गया है, उनकी अहलियत इतनी है कि वो ना ही अच्छे वकील है और ना ही अच्छी सियासतदान है। उन्हें मरियम नवाज ने सिर्फ वजीर इत्तलात इसलिए बनाया कि वो बदतमीजी बड़े बेहतरीन तरीके से करना जानती है और बदतमीजी में उनका कोई सानी नहीं। यही वजह है कि उन्हें पंजाब का वजीर इत्तलात बना दिया गया। ऐसे इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सलमान अकरम राजा जैसे बाइखलाक इंसान के सामने इस तरह बदतमीजी ना करें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।